अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलमशे की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो क्योंकि देखना तो बनता है। दूसरे लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि जेसन गिलेस्पी जो है उनके ड्यू जो है वो क्लियर नहीं किए जा रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। उन्होंने जो है उनके ईमेल भी एक आया एचआर की तरफ से। एचआर को ईमेल किया गया कि भाई जो हमारे जेसन गिलेस्पी है उनके एजेंट की तरफ से कि हमारे जेसन गिलेस्पी के जो ड्यूज है वो क्लियर किए जाए, जिसके ऊपर जो है पीसीबी ने रिजेक्ट कर दिया, साफ मना कर दिया। ये क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। दूसरी तरफ अगर आप बीसीसीआई की बात कर लें तो वो हाईली पेड जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं इनकम जो आपके गौतम गंभीर है उनको। ये क्या स्टोरी है इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पहले जाना। तो बात का खास करते हैं मोल खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान पहले आपने जेसन गिलेस्पी के साथ इंतहाई अनप्रोफेशनल रवैया इख्तियार किया। पहले तो आप उनकी बड़ी मिन्नतें समाजते करके उनको जो है कोच के लिए लाए। जब आपके लिए कोई कोच आ नहीं रहा था तो आपने जेसन गिलेस्पी को जो है वो हायर किया और आपको लगा कि शायद प्राइवेट कंपनी में किसी मैंने फारिग से बंदे को उठाकर जो वो हायर कर लिया। थोड़े टाइम बाद ही जब आपने उनके साथ रवैया इतना बुरा कर दिया, इतना अनप्रोफेशनल रवैया कर दिया, जब आकिब जावेद साहब की जो एंट्री हुई तो आकिब जावेद ने सबको खुदे लाइन लगा के सारी जिम्मेदारी खुद ली। और हम दोनों वो वाहिद हैं जिन्होंने आपको पहले बता दिया था। आकिब जावेद बोल रहे थे मैं नहीं हेड कोच बनूंगा, लेकिन हमने आपको बताया था कि पाकिस्तानी जितने ही आते जाते हैं, मिसबा हो, आकिब हो, कोई भी हो, इनके अंदर एक बड़ा मसला होता है कि ये अपनी उस पोजीशन तक महदूद नहीं रहते। ये आगे से आगे निकलकर सारी जो चीज है वो अपने हाथ में लेते हैं। और फिर आकिब जावेद ने जो सारी चीजें अपने हाथ में ली और साइड लाइन लगा के रख दिया जी जेसन गिलेस्पी को। जो कि अगर आप बॉलिंग कैरियर भी आपस में आकिब जावेद और उनका देखो तो जेसन गिलेस्पी बहुत ऊपर आपको दिखेंगे। जिस तरह के वो कमाल के बॉलर थे, जेसन के साथ बॉल करते थे दूसरे एंड बहुत सुपर किस्म के बॉलर थे। लेकिन जिस तरह का हाल उनके साथ किया गया, उनको मजबूर किया गया, उनकी एक हैसियत इस तरह से बना दी गई कि मैच से पहले बस आप खड़े होकर जो बॉल की प्रैक्टिस करवा दो। हल्की फुल्की उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको भेज देते थे जब बुरी परफॉर्मेंस होती थी कि जाओ जाके कवर करो। तो फिर उन्होंने जब इस जॉब से इनकार कर दिया, फिर अपने एजेंट के थ्रू कहा गया कि भाई आप जो है हमें पैसे दें। आपके जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमारे आपके 4 महीने के ड्यू है, पीसीबी ने रिजेक्ट कर दिए। क्या कहानी है भाई? देखें अब बात थोड़ी सी ना बिगड़ गई और खबरें ये हैं इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक जेसन गिलेस्पी अब पीसीबी को कोर्ट में लेके जाने का इरादा रखते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना नया जो कोच है वो भी फॉरेन के हवाले से सोच रहा है, क्योंकि लोकल उस लेवल का कोई प्लेयर आपको नजर नहीं आ रहा। या तो सकलैन का एक ऑप्शन नजर आता है जो आई थिंक वो आपका एक मायूस कुन ऑप्शन रहेगा। अगर आप दूसरी तरफ देखो तो पीसीबी इस टाइम जो हॉट फेवरेट किसी कोच की तरफ लगा हुआ है वो है माइक हैसन, जो आरसीबी की तरफ से भी कोचिंग कर चुके हैं। न्यूजीलैंड की भी उन्होंने हेड कोच के फरायद अंजाम दिए और बड़ी अच्छी कोचिंग की है। हाई प्रोफाइल कोच हैं। आरसीबी ने भी उनको अपना असिस्टेंट कोच भी रखा था, अपना कोच भी रखा था। इसके अलावा अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी हेड कोच के फरायद अंजाम दे रहे हैं। अब पीसीबी चाह रहा है कि वो आ जाए। अब मसला यह है ना कि अब मुद्दा क्या, लड़ाई क्या? लड़ाई यह है कि 3 महीने की सैलरी है और गिलेस्पी कहते हैं कि जो इंग्लैंड के साथ सीरीज थी वो पाकिस्तान जीत गया था तो उसका बोनस भी ऐड होता था। अगर आप जीत गए थे तो वो बोनस भी पीसीबी ने अनाउंस किया था, तो वो बोनस है प्लस वो 3 महीने की सैलरी है। पीसीबी कहता है कि इन्होंने बगैर नोटिस दिए छोड़ दिया था। अब छोड़ा क्यों था वो तो आपको सबको पता है कि पीसीबी ने उनके लिए जॉब इतनी मुश्किल बना दी थी। जब इनकी हायरिंग हुई थी तो उस टाइम पीसीबी ने कहा था कि आपका सिलेक्शन में भी एक रोल रहेगा। मतलब जो रेड बॉल का कोच होगा गिलेस्पी, व्हाइट बॉल का कोच था गैरी क्रिस्टियन। इन दोनों को कहा था कि एक वोट आपका सिलेक्शन कमेटी में भी होगा। लेकिन बाद में सिलेक्शन कमेटी का वोट तो छोड़ो, गिलेस्पी के साथ जो हुआ वो इतना हो गया कि प्लेइंग 11 में भी उनका 11 से इख्तियार खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। उनको पता भी नहीं होता था कि 11 में कौन खेल रहा है। बस सिर्फ उनका काम यह था कि मैं और ये, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज कवर कर रहे थे पाकिस्तान इंग्लैंड की, तो हमने खुद देखा कि जब मैच शुरू होता था तो उससे पहले जो गिलेस्पी है वो खाली या तो बॉल करा के जो है वो बैट्समैनों को थोड़ा सा वार्म अप करवा देते थे, इसके अलावा कोई काम नहीं था। या फील्डरों को थ्रो फेंक के कैच करवा देते थे 2-4। सुबह जो आधा घंटा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले, दिन के शुरू होने से पहले वार्म अप हो जाए, जो आधा घंटा प्लेयर्स वार्म अप होते हैं, बस वही उनका रोल रह गया था। जो कोई भी बॉल थ्रोइंग और या जो आप कोई भी असिस्टेंट कोच या कोई भी आपने रखे होते हैं, बहुत सारे डोमेस्टिक से बुलाए होते हैं, वो भी प्रैक्टिस वगैरह करवा देते हैं। तो वही रोल एक ऑस्ट्रेलिया का एक हाई प्रोफाइल कोच जो बिग बैश में भी कोचिंग करते रहे थे, ऑस्ट्रेलिया की जो डोमेस्टिक है वहां पे भी कोचिंग करते रहे थे, यहां पे भी आपने उनको अच्छे पैसे दे के बुलाया था। लेकिन देखो अब आपने उनके लिए चीजें खुद मुश्किल बना दी थी। वायलेट तो आपने भी जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको किया था, क्योंकि आपने बोला था कि आपका सिलेक्शन में रोल रहेगा। बाद में आपने उनको प्लेइंग 11 में भी रोल नहीं दिया। अब वही थी कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उनको लगा कि मुझे चले जाना चाहिए। लेकिन अब पीसीबी ने कहा कि जो आपके 3 महीने जो आपने काम भी किया है उसकी भी सैलरी हम आपको नहीं देंगे। अब इस पर गिलेस्पी आईसीसी में भी जाना चाहते हैं, वो इरादा है उनका कि वो आईसीसी को भी शिकायत करेंगे, या आई थिंक कुछ तो ये भी रिपोर्ट करें कि उन्होंने कर दिया आईसीसी को शिकायत।
लेकिन आईसीसी कहता है कि ये मेरी डोमेन नहीं है। अगर कोई किसी कोच का किसी बोर्ड के साथ इधर उधर मामला होता है, वो मेरा उससे कोई लिंक नहीं है, ना मैं उस पर कोई ताकत रखता हूं, ना मैं कोई फैसला कर सकता हूं, तो ये मेरे इख्तियारात से बाहर है, जाके खुद मामला हल करो या किसी कोर्ट में चले जाओ। तो आईसीसी तो इस पर कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर वो आगे फैसला रखते हैं कि कोर्ट में भी जाएंगे। अब बात यह है जी साहब, इतनी सी बात है कि कोई इतनी हाई ज्यादा सैलरी इनकी नहीं थी, मतलब ठीक थी, अभी कोई एग्जैक्ट हमारे पास जो है वो फिगर्स नहीं है, लेकिन लगभग उम्मीद की जा रही है कि जो पाकिस्तानी रुपीस में जो इनकी तकरीबन सैलरी थी वो तकरीबन 25 से 1 लाख रुपए की जो फिगर आ रही है, 25 से 30 लाख रुपए की इनकी थी। कुछ $10,000 इनको पीसीबी ने रखा था, और वो ये भी रखा था कि जब आप ऑस्ट्रेलिया रहोगे, जब सीरीज होगी तो आप आओगे। कुछ $10,000 के कुछ था, और आगे कुछ जब टूर चलेगा टीम के साथ रहोगे तो वो डेली अलाउंस डीए अलग मिलेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो एक अलग था, लेकिन जो अमाउंट है वो $10,000 की इनके साथ थी। तो कोई इतनी नहीं है। अगर आप 3 महीने की अगर आप सैलरी देखते हो तो तकरीबन वो लगभग $30,000 बनेगी। अब नहीं है हमारे एग्जैक्ट अमाउंट के क्या होगी, लेकिन इतना ही कोई बनेगी। लेकिन आप ये देखो ना कि एक हाई प्रोफाइल कोच है, उससे पहले आपने गिलेस्पी के साथ भी, वो गैरी क्रिस्टियन के साथ भी आपने ज्यादती की। जो उनका मामला था वो कहानी खराब हो गई। इवन मुझे याद है कि वो यूएसए में वर्ल्ड कप था, मैं जब वहीं पे था, जो सुपर ओवर हुआ जब, तो वहां पे पता ही नहीं था गैरी क्रिस्टियन को कि बैटिंग के लिए कौन आ रहा है, वो देख रहे थे, उनको इतना भी इख्तियार नहीं दिया गया, नहीं था उनको आइडिया नहीं था, इतना भी नहीं था कि किसको भेजना है। तो आप जब कोचेस को पावर भी नहीं दे रहे, और कोचेस फ्रस्ट्रेट होकर जब वो रिजाइन करके चले जाते हैं, तो आप फिर उनके ऊपर जो पिछले माह की तनख्वाहें वो भी नहीं देते। क्योंकि देखो फिर ये ना इंटरनेशनली बड़ा गलत होता है। हरभजन के बयान चल रहे होते हैं, उन्होंने कहा जी गैरी क्रिस्टियन को मैंने पहले बोला था कि भाई तुम पाकिस्तान की कोचिंग ना करना, ये है वो है फलाना, तो वो फिर बुरा लगा। जो हकीकत बात है, हरभजन को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने ये गलत बात की। लेकिन अब बात क्या है, क्योंकि अब मौका है तो फिर बोल रहे हैं, उन्होंने भी बोला, और अब जाहिर है बात करने के लिए कुछ बचा भी नहीं, क्योंकि गैरी क्रिस्टियन भी बाद में बोलेंगे हाँ भाई वो ठीक ही कह रहा था हरभजन, क्योंकि एक्सपीरियंस खराब रहा। तो पीसीबी अगर दोबारा ने वार्म किया था उनको कि ना जाओ भाई, तो ये गलत बात है ना, ऐसी बात नहीं है, ये हमें बुरा लगा। लेकिन अब बात ये है कि एट द एंड तो उसकी बात ठीक निकल आई, बिल्कुल गलत सलूक किया गया ना। लेकिन आप ये देखो कि जो आपने हो गया वो हो गया गैरी क्रिस्टियन के साथ। अब गिलेस्पी के कुछ 3 माह की अगर सैलरी भी आप उसको देके जान छुड़ाओ, क्योंकि अब जो माइक हैसन है ना, उसको यही डर लग रहा है। अच्छा, मैंने ये देखा, और वो इसलिए अपनी शायद मनवाना चाह रहा है। प्राइवेट भी कंपनी में आप किसी काम कर रहे हो ना, जब अक्सर आप छोड़ते हो ना, वो आपकी ड्यू क्लियर कर देते हैं, ताकि हम जो मजीद आप हमें गंदा ना करो, हर तरफ से जो लोग कहते हैं यार दफा करो, थोड़े बहुत पैसे परे मारो, मुंह पे मारो और जान छुड़ाओ। हालांकि ठीक है, अगर पीसीबी ये कहता है कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज मेंशन की हुई है, पीसीबी का ये मानना है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज मेंशन की हुई है कि अगर जेसन गिलेस्पी जो हमें बिना नोटिस दिए ये जॉब छोड़ेंगे तो वो हमें 4 महीने की जो है सैलरी देंगे। लेकिन जिस तरह का उसका इंटरनेशनली प्रेजेंस है, फिर इंटरनेशनली जिस तरह से उसने सारे मामला किए हुए, तो बेहतर ये है कि आप चंद पैसे बनते हैं, चंद पैसे दें आप, ताकि आपके ऊपर जो आगे आने वाले जो कोचेज हैं वो आपके साथ उस तरह से मुंसलिक हो सके, क्योंकि फिर वो कोई ये बात नहीं मानेगा। जिस तरह से पीछे आपकी रेपुटेशन बिल्ड हुई हुई है, वो बहुत बुरी रेपुटेशन बिल्ड हुई है। जो आपने मिकी आर्थर का हाल किया, जिस तरह से आपने जितने फॉरेन कोचेज हैं उनके साथ, आपने ब्रैडबर्न के साथ क्या किया, सबको पता है कि सारे कोचेज के साथ जो आप क्या मामला करते हुए आ रहे हैं। तो आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। ये कोई प्राइवेट अदारा नहीं है जिसमें बैठकर आप जो है एक कोच को डील कर रहे हैं। वो कोई आने वाला कोई ऐसा नहीं, कोई फ्रेश ग्रेजुएट है जो आएगा, आपकी बातें भी सुनेगा, आपको अपने हिसाब से चलेगा, बस सैलरी का चट्टू बन जाएगा। ये गोरे उस हिसाब से काम नहीं करते हैं। वो अगर आते हैं तो वो अपनी बात मनवाते हैं, अगर आप नहीं उनकी बात मानेंगे तो वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात ये कि अब मिकी आर्थर भी जब वो काउंटी में काम कर रहे थे तो उन्होंने कहा मैं वो कोच जॉब नहीं छोड़ूंगा, मैं ऑनलाइन कोचिंग करूंगा पाकिस्तान। आपने पहले उनको रगड़ा लगाया, तो उन्होंने कहा मैं ऑनलाइन छोड़ूंगा, वो ठीक ही थे अपनी जगह। एक बात है, एट देन वो ठीक ही निकले, क्योंकि जैसे वो खत्म हुआ वर्ल्ड कप, आपने एकदम से उनको रगड़ा लगा देते, आपने एकदम से उनको बीच में आपने उनको फारिग कर दिया था। तो वो उनको भी लगा कि ये तो कोई यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। वो सिटी आया, वो लाए सिटी, दोबारा गए, वो दोबारा गए। उनको पता है पाकिस्तान में चेयरमैन का अपना फ्यूचर कोई नहीं है। जो यहाँ पे किसी को कप्तान नहीं पता कि कौन होता है। यहाँ पे तो कप्तान हर कभी आ रहा है, कभी दोबारा जा रहा है, फिर वही आ जाता है, फिर वही चला जाता है, फिर वही आ जाता है। क्योंकि फिर अब बात वो है ना कि अब लोग फिर ये मिसालें दे रहे हैं सोशल मीडिया में इधर उधर कि भाई गौतम गंभीर इंडियन रुपीस में 12 करोड़ रुपए सालाना ले रहे हैं, सालाना 12 करोड़। और अगर आप सालाना 12 करोड़ इंडियन रुपीस को पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो तकरीबन 40 करोड़ बनेंगे। 40 करोड़ वो बीसीसीआई से ले रहे हैं सालाना। एनुअली 40 करोड़ गौतम गंभीर बीसीसीआई से ले रहे हैं इंडियन टीम की कोचिंग जब वो कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ भी इतने ही सैलरी ले रहे थे, उनकी भी ऑलमोस्ट सेम यही सैलरी थी, तकरीबन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। वो 10 करोड़ रुपए सालाना ले रहे थे, ये 12 करोड़ रुपए सालाना ले रहे हैं इंडियन रुपीस में। यानी कि अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो ये गौतम गंभीर 40 करोड़ रुपए सालाना ले रहे हैं।
वो तकरीबन आप कर लो कुछ 6 करोड़ 7 करोड़ कम कर लो, 33-34 करोड़ आप कह लो, पाकिस्तानी में जो भी करेंसी का रेट चल रहा होगा। पाकिस्तानी रुपीस में सालाना राहुल द्रविड़ 33 से 34 करोड़ ले रहे थे, और अगर आप इनकी बात करते हो ये 40 करोड़। लेकिन अगर आप वही गिलेस्पी की बात करो जो हेड कोच थे, अगर आप उनकी अमाउंट की बात करो तो वो बहुत कम है। वो महीने का तकरीबन $10,000 ले रहे थे, और ये काफी अमाउंट कम है। अगर आप पीकेआर में भी कन्वर्ट करते हो, ये कुछ 27 से लाख, चलो आप ऊपर नीचे कर लो, 30 लाख रुपए ये बन जाएगा। अगर आप 30 लाख देख लो और अगर आप उनका देखो तो वो 3.5 करोड़ ले रहे थे। जो आप उनकी बात कर रहे हो गौतम गंभीर की या राहुल द्रविड़ की, ये तकरीबन 3.5 करोड़ गौतम गंभीर भारत से पर महीने की हेड कोचिंग के फराइज जो अंजाम दे रहे हैं, उससे बीसीसीआई से पैसा ले रहे हैं 3.5 करोड़, और ये पीसीबी से 30 लाख रुपए ले रहे हैं। टीडीए इसके अलावा अलग है, वो अगर टूर होगा वो होगा तो वो अलग देंगे। लेकिन अगर आप देखो तो काफी डिफरेंस है अगर आप सैलरी बेस भी देखो। लेकिन हमेशा ये अच्छी बात रहती है कि वो इस हवाले से ड्यूज एकदम क्लियर कर देते हैं। वो कभी भी हमने ये फड्डा नहीं देखा जी कि आगे ये नहीं मिली सैलरी, वो नहीं मिली, ये नहीं मिली। और पीसीबी के भी पास में कोई ऐसी अगर आप देखो तो वो रेपुटेशन है नहीं। लेकिन ये थोड़े से पैसे हैं, 3-4 महीने के हैं, बस इससे इशू ये हो रहा है कि आप इंटरनेशनली एक अपनी गलत इमेज बिल्ड कर रहे हो, और ये पाकिस्तान की आप इंसल्ट करवा रहे हो। 3 महीने की सैलरी से कुछ भी नहीं है। आपके जो मेंटोर हैं वो फजूल के बैठ के 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं, कोई मकसद नहीं है ना। वो कुछ उन्होंने कोई स्टार दिया आपको। जितने भी आपके मेंटोर हैं आपने रखे हुए हैं, खिलाड़ी शोएब मलिक हैं और बाकी बिठाए हुए सरफराज हैं और बाकी हैं, किसी ने कुछ भी नहीं दिया आपको। ऐसा ही है। मिसबा है, फुदू खाते में महीने के 50 लाख रुपए ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो उससे बेहतर है कि आपकी जो ये गिलेस्पी है, आप उनको ही ये उनके जो 3 महीने के वाजिबात हैं वो आप उनको अदा करो और लड़ाई को रफा दफा करो। अब वो कोर्ट जाएंगे, वहां पे आप वकील हायर करोगे, वो उससे ज्यादा आपका जुर्माना लगेगा। वो तो एंड में गिलेस्पी तो यही मुद्दा भी डालेंगे ना कि जो मेरे वकील के पैसे वो भी आप दो। सेम लाइक जैसे आपने सेठी साहब ने इंडिया के ऊपर केस कर दिया था कि वो हमारे साथ बैलेटन सीरीज नहीं खेल रहे। वो केस हुआ, वो बीसीसीआई जीत गया। बाद में बीसीसीआई ने दोबारा पीसीबी पे केस किया कि जो हमारा वकील का जो हमारा खर्चा है वो भी पीसीबी देगा, जुर्माना भी दिया था। और फिर वो जो पैसे थे वो भी आपने दिया। वो तो उल्टा काम हो गया कि हम वो लेने गए जी कि हमें इंडिया हमारे साथ सीरीज नहीं खेल रहा, हमें इसका पैसा दो या सीरीज खेले। उल्टा उन्होंने जो वकील को पैसे दिए वो भी हमसे ले लिए। तो ये हमें तो ज्यादा नुकसान हो गया था। तो थोड़ा सा पीसीबी को इस हवाले से सोचना चाहिए कि ये कुछ पैसों से कुछ भी नहीं बनेगा। आपकी इज्जत इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर में इमेज की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। चलिए उम्मीद करते हैं हमारे शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए वो कर लीजिए। हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़, बाय। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।